मैं कम इन सर? हाँ, यस, बैठिए पवन जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, अपना संक्षिप्त परिचय प्रदान करें। Sir, my name is Pawan Guraiya and I belong to the district Gwalior. I did my schooling from Gwalior Glory High School, and after that I pursued BCom honors from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. And since then I am into the preparation, and my hobbies include reading novels, meditation and jogging. ओके, Yes sir. जॉगिंग, मेडिटेशन, रीडिंग नॉवेल। Yes sir. तो मेडिटेशन क्या करते हैं? मेडिटेशन में आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? Sir, initially I did not know about it, but then I हॉबी लिखी इसलिए पूछा। हाँ नहीं sir, that I'm explaining to you. Initially I did not know about meditation, but then I started to do guided meditation. Like you put on the earphones and there's a sound और उसमें सब कुछ बता देता है ऐसे ऐसे करना है. फिर then I moved on to the higher levels without sound, because initially it was very difficult for me. तो वो भी तो किसी टाइप में आता होगा ना? हाँ सर, काइंड ऑफ मेडिटेशन में। हाँ गाइड मेडिटेशन बोलते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। और सर उसके बाद मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने विपासना मेडिटेशन ट्राई किया। मैंने कोर्स तो नहीं किया, पर उसमें विपासना मेडिटेशन है तो वो ट्राई किया, तो सर मेरे को थोड़ा रिलीफ भी मिला। रिलीफ मिला? यस सर। तो पर्सनल हेल्थ रीजन में बहुत इफेक्ट किया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ध्यान की और कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं अभी देश में? सर जैसे चक्रा मेडिटेशन हो गई, जिसमें 7 चक्र हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। किया आपने 7 चक्रा सर नहीं, मैंने उसके बारे में पढ़ा, पर अच्छा पढ़ा। मेरे को लगा कि मैं अनलॉक नहीं कर पाऊंगा वो 7 चक्रास, क्योंकि कोई गुरु के गाइडेंस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सर वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और सर ना कोई मंत्र या फिर मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं लोग, मंत्र पे मेडिटेशन करते हैं। नहीं, अभी मेडिटेशन कौन कौन से प्रकार प्रचलित है अपने समाज में? एक तो आपने बता दिया 7 चक्रा मेडिटेशन, हाँ है ना? और सर मतलब मेडिटेशन किसी नाम पर भी कर सकते हैं सर, जैसे कोई ओम नाम पर करता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए सर, रीडिंग नॉवेल, कौन सा नॉवेल पढ़ा थी आपने? सर बेसिकली नॉवेल्स में सेल्फ हेल्प नॉवेल्स जो जॉनर है मैं वो पढ़ना प्रेफर करता हूँ। सेल्फ हेल्प। थाटीपुर में रहते हैं आप, है ना? यस सर। थाटीपुर का नाम थाटीपुर क्यों है? सर ऐसा माना जाता है कि पहले वहाँ पर स्टेट चौकी 34 नंबर की थी, तो 34 तो वो थी ना सर, उससे वो 34 बना है, वो चौकी नंबर 34 से 34 हो गया। यस सर, यस सर। आपको उसका नाम होगा ना, कुछ चौकी नहीं थी वो, कोई ब्रिगेड थी, रेजिमेंट थी, क्या थी वो? सर मुरार कैंटोनमेंट है उसके बगल से। मुरार कैंटोनमेंट अलग था, तो सिंधिया महाराज का था। हाँ सर, बस मुझे। अच्छा, ग्वालियर को अभी यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है? यस सर, है ना? तो यस सर। इससे क्या लाभ होगा ग्वालियर को? सर अभी हाल ही में जैसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है, क्योंकि संगीत सम्राट तानसेन की भूमि है वो। तो सर इससे देश विदेश में एक तो ग्वालियर की पहचान बनेगी, और संगीत के क्षेत्र में जैसे कि अभी खजुराहो फेस्टिवल तानसेन समारोह जैसे अभी ऑर्गेनाइज होता है ग्वालियर में। अभी तो एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ ग्वालियर में। हाँ सर, वो तबला वादक जो जिनने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में तबला वादक जो हैं सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे लिए गए, सारे स्कूल्स वगैरह के, और हाईएस्ट नंबर ऑफ तबला जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर एक साथ उन्होंने सामूहिक रूप से तबला बजाया। सामूहिक रूप से तबला बजाया। यस सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? हाँ, ग्वालियर फोर्ट पे ही बना है सर। ग्वालियर फोर्ट पर। यस सर। है ना? चलिए, गुड। एक बात बताइए, आज़ादी में ग्वालियर के किन किन लोगों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है आज़ादी के संघर्ष में, फ्रीडम स्ट्रगल में? प्रॉपर ग्वालियर के कुछ नाम बताइए। प्रॉपर ग्वालियर के सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। जी सर। कोई बात नहीं, है ना? तो स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ग्वालियर के कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम बताएं। स्वतंत्र भारत के बाद में ना सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो सर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की वो मानी जाती है कि ग्वालियर उनकी भूमि है। ग्वालियर से थे? नहीं सर, शायद ननिहाल ग्वालियर में था। अच्छा, जन्म ग्वालियर में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का? सर शायद उनका ननिहाल था ग्वालियर में। अच्छा, जानकारी नहीं आपको अटल जी के बारे में ज्यादा? है सर जानकारी तो है, पढ़ा तो था सर मैंने। तो कहाँ जन्मे थे ग्वालियर में, बताए? सर ग्वालियर में ही उनका जन्म है। कहाँ? सर ये मुझे नहीं पता कहाँ पर। अच्छा, चलिए सर, आई लीड अबाउट दिस। चलिए सर। पवन जी। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि बैलेंस शीट इक्वल क्यों बनती है? सर क्योंकि
सर जैसे होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वो जो बेसिक्स हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर ही आता है सर। तो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो फिर वो तो एक साइड ही करते हैं हम। सर हम लेजर पोस्टिंग तो करते हैं तो एक साइड ही होता है ना। हाँ सर, पहले जर्नल एंट्री फिर हाँ, उसका लेजर में पोस्टिंग करते हैं सर उसकी। हाँ, यस तो सर। एक साइड ही हुई। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, हाँ सर। देन ट्रायल बैलेंस बनाया। जी सर, वो तो एक्यूरेसी के डबल लिए एंट्री उसकी। कहाँ पर वो तो डबल एंट्री तो खत्म हो गया वहाँ पर। सर डबल एंट्री जर्नल एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट होता है ना हाँ, सर, उसके क्योंकि बाद हर तो एक वहीं तक ट्रांजैक्शन करेगा, का वो सर। वहाँ तक हो गया हाँ जर्नल बुक तक। हाँ उसके बाद तो सिंगल हो गया सब। सर, उसकी पोस्टिंग फिर आगे तो सर लास्ट में बैलेंस शीट बनती है तो उसमें तो सर डबल एंट्री हुआ ना। अच्छा अच्छा बेटा, प्रोसेस कॉस्ट और बेच कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सर आई रीड अबाउट दिस। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ना? हाँ सर, कॉलेज में पढ़ा था बट इट हैज़ बीन अ वाइल सर, तो ओके, आई सो व्हाट इज कैनॉट मार्जिनल रिमेम्बर। कॉस्ट? सर मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट। मतलब सर जो मार्जिनल कॉस्ट मतलब यूनिट जो एडिशनल यूनिट है उसी की जो कॉस्ट आएगी सर वही कॉस्ट होगी। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? सर इट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यस सर। देन व्हाट इज कॉस्ट शीट? सर इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव रेड कॉमर्स। ओके चलो, आप ये बताइए पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है आप? पार्टनरशिप एक्ट सर शायद 1937। 1932 है 32, एंड yes, रिसेंटली कौन सा है? 2013 ये सर कंपनीज एक्ट 2013। ना। पार्टनरशिप एक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जी पार्टनरशिप। सर। So the partnership act revised on 2000 in 2013, यस सर। right? So what is the new thing added in partnership act 2013? सर आई रीड अबाउट इट सर। Have you heard about the partnership with limited liability? यस सर। What's that? Sir, the assets of the owner will not be taken into consideration. Limited liability means that, well, once the company, if there is any liability which needs to be paid up, the personal assets will not be taken into consideration of the owner. Okay, so the same thing introduced in Companies Act 2013. In Companies Act 1956, one thing is not there, that is OPC. What is OPC? One person company. So I'll read about this. Okay, what is CSR? So corporate social responsibility. In which section it is defined in Companies Act 2013? Sir, can I take a guess? Yeah. Because I've read it. It's so 135(2), I think. Yes, exactly. Yes, 135. So what is CSR? So corporate social responsibility. When a company is liable for CSR, what is the criteria of that? Sir, there are 3 criteria in it. Yes. One, when the company's net worth is 500 crores or more, the annual turnover shall be 1000 crores or more, and the net profits for the year shall be, I think, sir, 5 crores or more. This is the third criteria. 3 criteria are there in it, Okay, and thank it you. shall be 2%. Okay. CSR, yes sir. CSR. Okay, Yes, thank sir. you. Sir. Pawan, जी sir. explain your name, Pawan. The condition of geographical condition. Pawan, Yes sir. Pavan means the Vayu, wind. wind. Yes sir. So what shall I explain about wind? Geographically, बताना है. Geographically, sir, it blows from high pressure to low pressure. All the winds, How wind many system. winds? Sir, Yeah, how many types of winds? how many types of winds? Sir, Basically, sir, there are planetary system of winds is there, according to which the winds are divided. Sir, I think the feral circulation is there. Planetary winds, easterlies, westerlies, sir. I think you're talking about. Yes, sir. can you know about shrinking 50s, roaring? Yes, Right? sir. Yes, sir. Sir, in the stock market, it is used like no, sir. Nifty 50 like indices. Okay, sir. Geography. Yeah. Got it. Yes, sir. These are the winds only. So blow in Yes, sir. Because of the southern speed part they are of, mentioned. southern hemisphere. है ना? Yes, sir. But please tell me. Sir, because there are a lot of oceans in the southern hemisphere, the land mass is less Yes. in the southern hemisphere. That's why the wind speed is more, because there are less obstructions in it. That's why. Okay. Sorry, sir, because I got confused with the Nifty 50, roaring the bulls and all of it, so that we use in commerce. Anyway, Yes, sir. what do you think about NCR, Delhi? Yes, sir. National Capital Region. Yes, sir. Two conditions: environmental conditions and nowadays political condition.
Sir, environmentally it has been deteriorating because there is an example of Yamuna River. Every year we see the foam is getting on top of it, and every year the government takes accountability for that and it tries to clean up, but every year it is happening so continuously. Second point is, sir, there are the conditions for environment is very not up to the mark, because there are less number of trees there because of the urban landscape that is growing across the NCR. And it's the pollution. Yes, sir, parali. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So stubble burning, sir. Because in the adjoining regions of Delhi, what happens is the farmers, they burn the stubble there, and they have no technology, but the government is giving them technology so that the pollution does not enter into Delhi. Political condition. So right now that is happening. Right now. Sir, because of the liquor scam, excise policy, the CM of Delhi has recently been arrested, and he has demanded bail from Supreme Court. But I think in today's newspaper, it's there that Supreme Court has rejected, sir, for the immediate inquiry. It will take it into consideration, but not immediately, sir. Yes, sir. Can you explain major features of CM skill and earn scheme? The objective of it is to impart skill training to individuals, vocational training, like that it is given through ITIs, industrial training institutes and polytechnics. So to impart the youth with required skills and to create employment. Difference between skill and earn scheme and learn and earn scheme. Sir, I'll read about the scheme, sir. Okay. Tell me about Youth Self-Employment Scheme. CM Youth Self-Employment Scheme. Sir, to give platform and to provide necessary requirements. CM Youth Self-Employment Scheme in MP. Sir, that the objective I'm telling, that the youth should come up and take, they have the options of taking self-employment. The government will support them by providing incentives in the form of loans, so that they can do their startups and whatever they like to do. It is objective, but main features. So I'll read about क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यूथ को इस स्कीम में? क्या प्रोवाइड किया गया है? सर, यूथ को प्रोवाइड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही, वो क्या है? सर, स्पेसिफिक प्रोविजंस आई एम नॉट अवेयर अबाउट. आई विल रीड अबाउट द स्पेसिफिक प्रोविजन. चलिए, ये बताइए, आईटी पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. यस सर. 2023, इसके मेन फीचर्स बता दीजिए, मेजर फीचर्स बता दीजिए. सर, आई हैव नॉट रेड द पॉलिसी येट. नहीं, इसको नहीं पढ़ा आपने? नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. ये बताइए, मेजर इंडस्ट्रीज. यस सर. इन गदईपुरा ऑफ ग्वालियर. यस सर. सर, टेक्सटाइल अपैरल पार्क इज देयर इन गदईपुरा ग्वालियर इन फ्रंट ऑफ ABB पार्क, नॉट अपैरल पार्क. Sir, textile is for Gadaipura is for textile. Garment park. Yes, sir. Okay. It is in front of the ABB Triple IT. Yes, sir. Sir, other industrial parks. Other industries. Sir, कौन सी industries जो activities हैं वहाँ पर? In the adjoining region of Gwalior, Malanpur is there, but it belongs to. No. Gadaipura. Specific Gadaipura. Sir, और कौन सी activities हैं, industrial activities? Sir, the government is trying to develop all-in-one garment park, like they are providing warehousing, logistics, retail, wholesale, sir, everything. ग्वालियर एयरपोर्ट में क्या जो है मेजर इम्प्रूवमेंट अभी सर? न्यू टर्मिनल हैज बीन इनॉग्रेटेड. यस सर. क्या है इसमें, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? सर, इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इज देयर, and a lot of flights are also there. A lot of airlines have also. International तो थोड़ी है वो. International नहीं है सर, only domestic. Domestic है. हाँ सर, new airlines have also been launched into. ठीक है, okay, thank you. ठीक है पवन जी, आपको बुलाते हैं थोड़ी देर में. Yes sir, yes sir. Thank you sir. मैं कमिंग सर? आइए बैठिए पवन. Yes. पवन, आपको नंबर बहुत अच्छे मिले, 135. Yes sir. आपकी पर्सनालिटी, आपके ड्रेसिंग सेंस, बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, उन सब चीज़ों के नंबर हैं. मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ
क्या आपको हिंदी नहीं आती? ये सर आती है, अरे तो कंफर्टेबल फिर हिंदी में। एक काम करिए, है ना, अगर आपसे आयोग में या कहीं पर भी कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछे ना, तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में जवाब दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछा और अगर आप उसको हिंदी में देने में सक्षम नहीं है तो आप बोर्ड से परमिशन लीजिए, श्रीमान मैं अंग्रेजी में जवाब दे सकता हूँ क्या इस प्रश्न का, क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ और ये उनको कारण बताने की आवश्यकता नहीं। अगर बोले हाँ भाई अंग्रेजी में दे दो तो दे दीजिए। आप टर्म्स यूज कर सकते हो इंग्लिश की, पर अच्छा, बेसिकली वहां पर क्या है, चलिए कुछ प्रोफेसर हैं क्यों सर, हाँ, पर ठीक है, पर बोर्ड आपसे हिंदी में बात कर रहा है, आप हिंदी में जवाब दीजिए। अंग्रेजी बात कर रहा है तो अंग्रेजी में जवाब दे दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा परमिशन ले लीजिएगा वहां पर, जी सर, है बिल्कुल। ना। बस इसके अलावा और कोई कमी नजर नहीं आई है मुझे तो। जी सर। उसी के नंबर कट गए 5 नंबर आपके, नहीं तो 140 दे देते हैं वहां से आपको, है ना। यस सर, यू आर अ गुड पर्सन। यस सर। ओके, आपसे जो पहले आए थे वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और आप आए 2, मतलब ग्वालियर से बढ़िया 2 हीरे आ गए सर, और क्या चाहिए। साथ में ही होंगे। हाँ, दोस्त है मेरे वो। अब मुझे तो नहीं ग्वालियर पता। पे वर्क सर, करें हाँ, सर। ग्वालियर पे आप दोनों काम कीजिए ना, हाँ, ग्वालियर पे सर मैं, है ना। यस सर, बिल्कुल ओके, बिल्कुल तो सर। बस कमी समझ गए ना आप, यस सर। अदरवाइज यू आर सर मेरी हिंदी भी इक्वली अच्छी है पर मैंने यूज नहीं करी। आप पता मतलब मैं कैसे हिंदी- लिख रहे हैं मालूम है, सर। पर्सनैलिटी वाइज। Thank you so much, sir। स्कीम्स नहीं सर स्कीम्स में पढ़ूंगा हिंदी की स्कीम्स सर। नहीं आएगा तो हाँ। फिर दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल योजना है सर। आपको पता मैं होना योजना है सर, बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहा है हूँ ना? सेगमेंट पे। यस सर। क्योंकि अब आपकी तुलना महापुरुष से हो गई है, आपसे एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। Yes, sir। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कहीं? हाँ, यूपीएससी करी थी सर मैंने, मतलब दिल्ली से पढ़ा हूँ, वाजीराम में हाँ। पढ़ा था सर, अभी तो इसके लिए आया हूँ। हाँ, श्री राम समझ कॉलेज से गया। किया। हाँ, श्री देखा राम, सर, हाँ। कॉलेज ही इतना इंप्रेसिव लगा मुझे, हाँ, तो यस मैंने भी तो स्टैंडर्ड लेकिन आप जो Yes, जिस sir। बेल्ट से आते हैं ना वो हिंदी का क्षेत्र है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में नाम कमाया, फिर नहीं सर, मैं हिंदी में भी उतना सक्षम हूँ जितना तो इंग्लिश में हूँ। उसमें ना और प्रभावशाली लगेगा, पता है? अगर आप हिंदी में जवाब देंगे ना और इफेक्टिव लगेगा आपका आंसर। क्योंकि देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र है, साउथ इंडियन आईएएस भी आते हैं ना तो उनको हिंदी सीखना पड़ती हाँ सर, मैं तो हिंदी में दे दूंगा। है ना। हाँ हाँ, वो अंग्रेजी पूछे तो आप अंग्रेजी दे दीजिए, टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी में, है ना। हिंदी भाषी राज्य में आप एसडीएम बन जाओगे कहीं पे। नहीं, बिल्कुल सर, मेरे हिंदी में भी मैंने उतना ही काम किया 1.5 साल पिछले विगत, हाँ, तो मतलब भैया, हिंदी 1.5 से वर्ष में सुंदर सर भाषा और क्या मैंने सकती तो है यार। सर 1.5 साल काम किया हिंदी में हाँ। बहुत ज्यादा। मातृभाषा से बढ़िया भाषा कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, मैं हिंदी में ही है दूंगा। ना? जो नेक्स्ट मॉक सर आपके समक्ष बिल्कुल, उपस्थित होऊंगा बिल्कुल। तो पूरा सर कोशिश करूंगा हिंदी में ही। अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, बनने जा रहा ऑल है। द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। शुभकामनाएं। चलिए, है ना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, ये भिजवा रहे हैं भैया आपका, है ना। ठीक है।